हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, बेसिकली रिट्स बना सकते हैं। अब ये होता क्यों नेसेसरी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सपोज कोई भी एक नॉर्मल क्रेडिट में भी आप कोई घर भी लेने जाते हैं तो 1 करोड़ से नीचे कुछ आता नहीं है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हर किसी के पास तो पैसे होते नहीं है, तो क्या करते हैं उसको मल्टीपल टिकट साइज में आप डिवाइड कर देते हैं। सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपको पड़ पड़ेगी 10 लाख की। ठीक है, आप 10 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, अब आपने उसको 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया, बचे हुए पैसे जो थे वो सब में डिवाइड हो जाएंगे, जो भी टैक्स वगैरह काटने के बाद। तो इस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है। तो अब इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंडिया में प्रॉपर्टी शेयर है और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। इवन स्टॉक मार्केट में आप रिट्स की तरह शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आप बेसिकली रेंटल इनकम अर्न करते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम बैठे हैं बताने के लिए आपको कैसे बनाना है। तो फर्स्ट वी नीड वन स्क्रिप्ट, और वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। रियल वेस्ट, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी यूज़फुल है। आप इससे एक खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में ये अभी भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए। मैं आपको होस्टिंग का रिकमेंड करता हूँ, एंड मेरे दिए गए लिंक से लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। इट्स ऑल गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, कोई एरर आ रहा है, चलो इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं, तो एरर को हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट वी नीड ए होस्टिंग। तो हम यहाँ पे होस्टिंग आप कोई भी होस्टिंग साइट से ले सकते हैं और अपना कोई भी डोमेन या सब डोमेन बना सकते हैं। तो मैंने सब डोमेन बना रखा है एक डेमो नाम से, तो उसके अंदर मैं अपनी फाइल सभी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो हम पब्लिक HTML में जाते हैं, डेमो फोल्डर में जाते हैं, एंड जो भी हमारी मेन फाइल्स थी जो आपको डाउनलोड करने पे मिलेंगी उनको हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। जब तक फाइल्स अपलोड हो रही हैं तब तक हम बैक जाते हैं। टाइम का सदुपयोग करते हुए हम डाटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस का नाम दे देते हैं एक बढ़िया सा है, ठीक है। मेरे केस में मैं वीक से पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो मुझे याद रहे। हाँ, डेमो पर्पसेस के लिए आप मेक श्योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करिएगा अगर आप इसे रियल वर्ल्ड में सेटअप कर रहे हैं तो, ठीक है। देन आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका फोल्डर नेम है, एंड आप फोल्डर को सेट करिए। अब इसमें कई बार लोगों की एरर आ सकता है, तो आप PHP कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, PHP कॉन्फ़िगरेशन को 8.3 कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका ये वर्क कर जाएगा। अगर इससे कम का होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो कई बार लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई, वो इसलिए आती है कि कई बार आपकी PHP कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, एक्सटेंशंस आपके अनेबल्स नहीं होते, तो वो आपको देखना पड़ता है। अब साइट को हम यहाँ पर खोलेंगे तो कुछ इस तरह से साइड हमें दिखेगी। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें कुछ परमिशंस देनी है, तो हम इनको दे देते हैं। तो बेसिकली हमें 755 देनी है, ठीक है। तो कोर बूटस्ट्रैप को हमको परमिशन देनी है, तो हम परमिशन में जाते हैं, ठीक है। हम इसको भी दे देते हैं। हमें स्टोरेज को भी परमिशन देनी है, हम उसको भी दे देते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर जाते हैं, कैच फोल्डर को परमिशन देनी है हमको, हम दे देते हैं। कैच के अंदर नहीं देनी हमको, ठीक है। स्टोरेज ऐप के अंदर फ्रेमवर्क एंड लॉग सबको देनी है परमिशन, तो हम इनको भी दे देते हैं। हमें देनी 755 में ही है, पर हम दे 77 रहे हैं, ठीक है। तो वंस हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमने जो भी डाटाबेस हमने बनाया था उसका एक बार हम कॉपी कर लेते हैं कि इन केस हम कुछ गलत टाइप कर दें। तो यहाँ पे जाने के बाद डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम एंड अपना होस्ट नेम एंड डाटाबेस पासवर्ड डालेंगे। आप यहाँ पे डालेंगे आप एडमिन, आप जो भी डालना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे डालते हैं हम एक ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। दैन हम बैक जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम डेमो में जाएंगे एंड इंस्टॉल नाम के फ़ोल्डर को गायब कर देंगे यहाँ से। वंस यहाँ से डिलीट कर देंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक्टिव करेंगे तो कुछ इस तरह की हमको यहाँ पे बढ़िया सी साइट दिखेगी, जिसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप सोशल लॉगिन के लिंक डाल सकते हैं, आप KYC करवा सकते हैं आप, और ये सारा कंटेंट भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। बट आपको सिटीज़ दिखेंगी, जो भी आप सिटी बनाएंगे यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिखेंगी। और आएंगी कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है /admin में। अब जो भी खुफिया इन्फॉर्मेशन आपने बनाई थी वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। तो आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शायद आई थिंक गलत पासवर्ड डाल दिया है। ओके, क्रेडेंशियल नॉट मैच। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। तो इसको आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमें बेसिक सेटिंग की सबसे पहले। तो यहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको कुछ नहीं, हमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। जनरल सेटिंग, साइट का कलर, USD, डॉलर वगैरह ये सब आप वगैरह यहाँ से आप चेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है।
नाम वगैरह जो भी आपका टाइटल हो गया। देन आपका लोगो, ऑफकोर्स सी बात है, आपका स्टार्टअप है, आप अपना बिजनेस करें तो अपना लोगो लगाएंगे, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं जो कि मैं अनेबल कर रहा हूँ, जैसे KYC को डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे को अभी मैं डेमो यूज़ करूँगा तो मुझे दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने डिसेबल करा। पर आपकी किस में इनेबल होना है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स होगी, कौन सी नोटिफिकेशन मेल जाना है, किसका नहीं जाना है, क्या टेम्पलेट रहेगी, क्या SMS सेटिंग्स रहेगी, अगर आपको SMS भेजना है तो आप उसको सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होगी। देन आप यहाँ पे अपना पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे। दुनिया भर के पेमेंट गेटवे, आपका रेजर पे है, आपका पेयू है, आपका इंस्टामोजो है, आपका बिनेंस है, आपका BTC पे है, तो मतलब आप किसी भी तरह से पेमेंट ले सकते हैं। देन आपका विड्रॉल मेथड सेटअप हो जाएगा। अब फ्रंट एंड, जो अपने फ्रंट एंड की चीज़ें थी, हमारे अबाउट सेक्शन में हमको कुछ चेंज करना था, जो मैंने बोला सब चेंज कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी आपको चेंज करना है, एवरेज प्रॉपर्टी कितना हो गया, ठीक है, या आपको फुटर के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सब चेंज कर सकते हैं। अब आता है हम प्रॉपर्टी कैसे उसमें दिखेगी। तो फर्स्ट हमें चाहिए लोकेशन। तो अब इंडिया में आप इन्वेस्ट करेंगे तो लोकेशंस दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, पुणे हो गया, तो वो सारी। तो हम यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे जो भी इमेज यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिल्ली नाम से एक लोकेशन सेटअप कर देता हूँ। वैसे नोएडा सेटअप करनी चाहिए थी, नोएडा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, ऐड न्यू पे जाएंगे। अब वही इमेज को दोबारा यूज़ कर लूँगा, पर आप यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स की कोई भी इमेज यूज़ करेंगे, दिल्ली CP, ठीक है, क्योंकि मुझे CP के अलावा कोई नाम पता नहीं है दिल्ली में, ठीक है। लोकेशन आ गया ग्वालियर, और अब यहाँ पे आपने जो भी इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं प्रॉपर्टी की वो अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप स्क्वायर फीट लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो भी आपका स्क्वायर फीट है वो, ठीक है, ठीक है। आपको एक कीवर्ड डालना है, आप जैसे इसे सबमिट करेंगे, लोकेशन पे मैप की जगह हम इसी को डाल दे रहे हैं, आप यहाँ पे मैप की लोकेशन डाल देंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी अलग टाइप से होते हैं। आप चाहो तो मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो रेंटल इनकम को एज ए प्रॉफिट दे सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर स्कीम आप कर सकते हैं। तो हम इसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट रखेंगे, जो कि होगा 10 इन्वेस्टमेंट पर शेयर होगा आपका $1000, ठीक है, क्योंकि हम अभी उसमें डील कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल बैक नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट बैक मिलेगा, ठीक है, जो कि होगा, हमारी रेंज होगी 1 से लेके 3% के बीच में हम आपको कुछ भी देंगे, ठीक है, जो कि हमारा होगा मैनुअली देंगे, ठीक है, और जो कि हम वन टाइम देंगे। आप मतलब ऑफकोर्स आप जो है वो आप रिपीटेड टाइम दोगे, ठीक है, कि आप अगर रेंटल इनकम में दे रहे हो तो, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें नया यूज़र चाहिए जो कि इसमें इन्वेस्ट करे। तो कैसे इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए वो एक नया विंडो खोलते हैं, हम लोग चेक करते हैं यूज़र को साइड हमारी कैसे दिखेगी। तो कुछ इस तरह की साइड दिखेगी, जो भी आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, बता सकता हूँ। देखिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ गया, सॉरी, एक्सेल पे क्लिक हो गया, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, डिटेल्स आ गई प्रॉपर्टी की। तो जो भी अब उसे इन्वेस्ट करना तो कैसे करेगा, तो उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेगा, 10 शेयर अवेलेबल है, रजिस्टर्ड पे जाएगा, अब यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएगा। एक सेकेंड मुझे से अलाउ कर देने दीजिए। ठीक है, मैंने ओके पासवर्ड मैच, मैंने यहाँ पे अभी KYC वाला ऑप्शन डिसेबल कर रखा था एज यू नो, तो इसलिए वैसे KYC नहीं पूछेगा। अगर आप KYC अनेबल होगी तो यूज़र से यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, KYC, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली इन्फॉर्मेशन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको रियल इन्फॉर्मेशन आपका यूज़र डालेगा, क्योंकि तभी आप इसे KYC से वेरीफाई करा पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस हो गया। अब मैंने पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं किया, तो मैं यहाँ से डिपॉजिट मनी नहीं कर सकता। तो आप पेमेंट गेटवे सेटअप कर लेंगे तो आप डिपॉजिट मनी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको इस तरह से यहाँ पे जाने के बाद, और सॉरी यूज़र के अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से डायरेक्ट मनी को डिपॉजिट कर दे रहा हूँ। तो काफ़ी सारे तरीके हैं डिपॉजिट करने के, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे छोटा सा एक अमाउंट $2000 ऐसे फ्री में दे देते हैं, 2 लाख रुपये में ऐसे फ्री में दे देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास पैसा आया, तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, ट्रांजेक्शन में चेक करेंगे, यप वी हैव $2000। अब क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है। अभी चलिए, अगर मैं वापस जाता हूँ माई इन्वेस्टमेंट में देखूंगा तो देखिए बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। अब मैं प्रॉपर्टीज़ पे गया, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी देखी अपनी भैया, जो भी मुझे अच्छा 1 से 4% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, मेरे पास बैलेंस है तो मैंने अपने बैलेंस से पेमेंट कर दिया।
आप जब भी आपका प्रॉफिट हो जाता है, जैसे 1 मंथ हो गया इनको अप्लाई करे हुए, तो आप वहाँ से डैशबोर्ड से आप इनको उनका प्रॉफिट आप भेज सकते हो, जो इनके अकाउंट में आ जाएगा, यूज़र के अकाउंट में, और यूज़र चाहे तो उसे विड्रॉ कर सकता है। तो इस तरह से आप रिट्स प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे बनाते रहते हैं।